कृतियों का यदि श्रवण करते हैं तो आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ रूपी जो रिपु है वो मर जाते। ये शत्रुघ्न है। यानी भगवान राम को पाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? शुद्ध कृति। यानी भगवान के सुंदर सुंदर जो चरित्र है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, उसका हम खूब मनन करें, ध्यान से श्रवण करें। जब आप शास्त्रों में भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं तो क्या होता है? रिपुनाशा। कौन रिपु मरते हैं? अंदर के जो काम क्रोध मद। तभी तो राम जी मिलेंगे। बाहर के दुश्मन को मार के हम राम जी को नहीं पा सकते। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। कौन से दुश्मन हमारे हैं जो राम जी से दूर किए हैं? बाहर का दुश्मन भगवान से नहीं दूर कर सकता है, लेकिन अंदर का जो काम क्रोध मद लोभ इच्छा द्वेष मान अपमान रूपी जो दुश्मन है, ये कैसे मरते हैं? श्रुति कीर्ति से। यानी श्रवण करे क्या? भगवान के कीर्तिमय कार्य, भगवान के चरित्र का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर के रूप मरते हैं शत्रुघ्न जी के द्वारा, और हम भगवान को पाने की योग्यता पा लेते हैं। तो एक पैगाम पूरा होगा कब? जब भगवान की कथा का हम श्रवण करेंगे। यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? शुद्ध कीर्ति ये हम कर रहे हैं, श्रवण ही तो कर रहे हैं। इसका लाभ शत्रुघ्न, आपके शत्रु मारे जाएंगे। अब शत्रुघ्न जी के बड़े भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण। शत्रुघ्न जी के बड़े भाई का नाम लक्ष्मण है। यानी हम कथा का श्रवण किए, हमारे अंदर के दुश्मन मरे, अब हमारा एक लक्ष्य हो जाए। लक्ष्मण माने लक्ष्य। लक्ष्य क्या होना चाहिए? राम जी की प्राप्ति। भगवान राम को जब वन हुआ तो लखन जी कहते कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो आप ही को माता पिता गुरु सब मानता हूं। लखन जी के जीवन में और दूसरे किसी का महत्व ही नहीं था। लखन जी इतना राम भक्त हैं कि राम जी के लिए भरत जी पर युद्ध करने को तैयार हो गए थे। यानी आपके जीवन में सिवाय ईश्वर के और कुछ भी श्रेष्ठ न रह जाए, ये लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी की पत्नी भी देखिए क्या नाम उनका? उर्मिला। यानी आपका लक्ष्य यदि ईश्वर प्राप्ति का हो जाए तो आपके उर अंदर में जो है परमात्मा की प्राप्ति की ललक चढ़े। उर्मिला। हमारा जो हृदय है ये कब होगा? भगवान से मिलने की व्यवस्था में जब हम लक्ष्य एक कर लेंगे तो उर्मिला भी हमारा सहयोग कर देंगी। यानी राम से मिलने का लक्ष्य ही उर्मिला है। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी है। यानी हम लक्ष्य बना ले परमात्मा को प्राप्ति की करने की, और हमारे उर अंतर में उनसे मिलने की उत्कंठा जग जाए, बस हम लग जाए। देखो लखन जी चले तो उर्मिला ने सहयोग किया। उर्मिला ने नहीं कहा कि सीता जी जा रही है राम जी के साथ और आप भी जा रहे हो, बंतुर को मैं भी साथ चलती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। हमारा हृदय भी हमारा सहयोग कब करता है? जब हम लक्ष्य बना लेते हैं एकदम, दूसरा कुछ भी याद न रह जाए। राम जी कितना लखन जी को समझा रहे। लखन जी कहते हैं कि आप मेरे हृदय में झांक के देख लीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मुझे यहाँ रोकोगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं साथ चलूंगा प्रभु, मैं आपके सिवा किसी को कुछ नहीं जानता। जिस दिन यह बुद्धि आ जाएगी हमारी आपकी, उस दिन राम जी को पाने का दूसरा पैदान हम पार कर जाएंगे। लेकिन हम लोगों की बुद्धि में क्या है? हे भगवान घरावा बन जाए, हे भगवान दुकनिया चल जाए, हे भगवान बिटुआ की बियावा हो जाए, बेटुआ को नौकरिया लग जाए, तब भजनिया हुई तो भी नहीं होगा। भगवान आपका सारा काम कर दे तो भी आप भजन करोगे क्या? नहीं। सुख ज्यों ज्यों बढ़ते जाता है त्यों तो घटना ही कम ही लगता है। दुख कितना हो कम है तो बड़ा लगता है, और सुख कितना हो ज्यादा है कम ही लगता है। यही दुनिया का नियम है। सुख आपके पास खूब है फिर भी आपको खटकता है, ये अभी कमी है। और दुख थोड़ा भी है ना, बहुत दुख है। भले छोटी सी फुंसी हो जाए, महाराज बड़ा दर्द बा। दुख थोड़ा भी ज्यादा लगता है और सुख ज्यादा भी हो तो कम लगता है, यही नियम है। अब तीसरा कौन है? भरत। जो भरपूर कर दे। भरत जी राम जी की भक्ति से भरपूर है, इतना भरपूर है कि भरत जी के जो सानिध्य में आता है वो भी राममय हो जाता है। भरत जी राम की भक्ति से एकदम सराबोर है, ऐसा सराबोर है कि आप भरत जी का चरित्र सुनिए। भरत जी का चरित्र सुनने से विषय वासनाएं भाग जाती है।
क्योंकि भरत राम के रस से भरे हुए हैं, इसलिए संसार के रस उनको स्पर्श नहीं कर पाते। तो जो राम के रस से भर जाता है, यानी भरत मतलब जो भगवत प्रेम रस में भर जाता है, तो मांडवी की पत्नी है। जो राम के रस से भरपूर हो जाता है, उसको पूरा ब्रह्मांड अपना लगने लगता है। मांडवी माने माँ जैसी ममता। आपको हमको संसार में वैरी और मित्र दिखते हैं, लेकिन महापुरुषों को अपना ही रूप दिखता है। यही वजह है कि जो महापुरुषों की निंदा करते हैं, महापुरुषों की भी भलाई चाहते हैं। यही वजह है कि संत सबको अपना मानते हैं, क्योंकि वो सब में निज रूप का दर्शन करते हैं। मांडवी भरत जी इतना तो सराबोर है राम के रस से कि भरत की पत्नी मांडवी, यानी इतना प्रेम है भगवान राम के प्रति भरत जी को कि दुनिया में उनको सब कुछ राम में नजर आता है। जैसे ही भरत जी को पता लगा कि भैया नंगे पैर पांव वन में गए, भरत जी रथ से उतरे और भरत जी भी नंगे पांव बने। क्या प्रेम है। तो ये इतना कुछ जब हम करते, यानी जीव, हर संसार का हर जीव आपको निज स्वरूप लगने लगता है, तो आप राम रूप को प्राप्त कर लेते हैं। यही रामचरितमानस का पूर्ण संदेश है। श्री रामचरितमानस को आप अध्ययन करें ध्यान से, तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अच्छा, कांड शब्द का अर्थ क्या है? कांड माने विशेष घटना। पहले विरह वाला बहुत गाते थे, फलाना कांड फलाना कांड। तो गोस्वामी जी ने क्या किया? कांड लिखा, मतलब ये विशेष घटना है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। अब रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ लीजिए। रामचरितमानस के पहले कांड का नाम क्या है? बालकांड। अच्छा, बालकांड को आप ध्यान से पढ़े होंगे। रामचरितमानस के बालकांड में ही भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह हो जाता है। अच्छा, राम जी का जब विवाह हुआ तो भगवान श्री राम 27 वर्ष के थे, माता सीता जी 17 वर्ष के थे, तो बालक तो नहीं थे। राम का विवाह हो जाता है बालकांड में। यानी बालकांड लिखने का अर्थ क्या है गोस्वामी जी का? गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को पाना है तो पहली शर्त है कि आपका जीवन बालक जैसा हो, आपका चरित्र बालक जैसा हो। यस्य चरित्र बालवत मुनि, अष्टवक्र जी कहते हैं अष्टवक्र गीता में। यानी भगवान को पाना है तो पहली शर्त क्या है? हमारा स्वभाव बालक जैसा हो। मतलब बालक की एक विशेषता है। छोटे से बालक को देखिए आप, छोटा सा बालक जब गोद में लेकर आप खिलाते हैं ना, ए नक टेढ़ा अब्बे मारो, अच्छा वो बालक हंसता है। नहीं, छोटे से बालक को कहते हैं हट बदमाश, हट बदमाश, तो बालक हंसता है। आपको कोई बदमाश कहता आप हंसोगे? बालक को अरे करिए अब्बे मारो, उसको नहीं पता है कि हम वो मजा में है। लेकिन आप कोई बड़े बच्चे को आप करिए करके देख लो। यानी गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि जैसे बालक के चित्त पे मान अपमान का असर नहीं पड़ता, ऐसे ही जब आपका चित्त बालक जैसा होगा तो आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। छोटे बच्चे को देखो आप, बच्चा कुछ लिया है, आप उससे छीन लिए, या बच्चे को आप डांट देते हैं, बच्चा रोने लगता है, उसके आंखों में आंसू बह रहे, और जैसे हम प्यार करते अरे बेटा, वो हंसने भी लगता है। आंख के आंसू वैसे ही है और बेटा हंसने लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। कहने का तात्पर्य यह है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि बाल कांड का मतलब हमारा आपका जीवन भी बालक जैसा हो। ये बात बड़ी सुंदर है और बहुत कठिन है। हम आप सोच लो ना, हम लोग बालक थे तो कितने खुशी थे, लेकिन ज्यों ज्यों अपने को बुद्धिमान बनते गए, बड़े मानते गए, त्यों दुख बढ़ता गया। तो कितना अच्छा हो कि आपका हमारा चरित्र बालक जैसा हो। बालक बनिए तो बालक जैसा जीवन हो जाए। पहला कांड का नाम बालकांड। जब हमारा जीवन बालक जैसा होता है चरित्र, तो दूसरे कांड का नाम क्या है? अयोध्या। अब जब आप बालक जैसा अपना स्वभाव बना लेंगे तो लाभ क्या होगा? अयोध्या कांड को ध्यान से पढ़िए। अयोध्या कांड में सबको एक दूसरे से बहुत प्रेम है। भाई को भाई से इतना प्रेम है कि राम कहते हैं कि राजगद्दी तुम संभालो, भरत कहते हैं कि तुम संभालो। बाप को बेटे से इतना प्रेम है कि बेटा दूर जाता है तो बाप के प्राण चले जाते हैं, और बेटे को बाप से इतना प्रेम है कि कहा तो राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन पिता की वचन मिथ्या न हो जाए, राजगद्दी को लात मार देते। क्या प्रेम है! एक भाई को एक भाई से इतना प्रेम है कि वनवास हुआ राम को और दूसरा लखन साथ में चल दिया। पत्नी को इतना प्रेम है कि कहते हैं कि सारा सुख तुमको यहाँ मिलेगा, जब मन करे तब जनकपुर जाना, जब मन करे तब अयोध्या आना, लेकिन पत्नी कहती कि नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगी।
क्या प्रेम है, इतना प्रेम है प्रजा को कि राम चलते हैं और पूरी प्रजा संग चल देती है। अर्थात गोस्वामी कहना चाहते हैं कि जब आप बालक जैसा चरित्र बनाओगे, बालक जैसा स्वभाव बनाओगे, तो संसार में आपका कोई बैरी नहीं रह जाएगा, सब आपको प्रेम करने लगेंगे। अच्छा देख लो, छोटे बच्चे को सब प्रेम करते हैं। आपका बगल वाले से खूब झगड़ा हो, बातचीत ना हो, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा घर आता है तो आप उसको डांटते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं है। वो बच्चा आपको दुश्मन नहीं मानता, इसलिए आप उसको दुश्मन नहीं मानते। जबकि उसके बाप से खूब झगड़ा है, बातचीत नहीं है, खान पान नहीं है, लेकिन उनका छोटा बच्चा घर आ जाए तो कितनी सुंदर बात गोस्वामी समझाना चाहते हैं रामचरितमानस से कि बाल काल में पहले तो हमारा जीवन बालक जैसा हो, यानी बालक जैसा आपकी मति गति हृदय हो जाए, तो आपको सब प्रेम करने लगे। राम को सब प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। बात समझ में आ रही ना? रामायण आप कई बार पढ़ोगे, मैं जल्दी से राम कथा पूरी करना चाहता हूँ। तो बालक जैसा जीवन होगा तो सब आपसे प्रेम करेंगे। अब तीसरे कांड का नाम बताते जाओ, अरण्यकांड। बालक जैसा स्वभाव, सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी सबके प्रेम में अटकना नहीं, अपने लक्ष्य को पाके ही रहना। बिना वनवास के जीवन में सुवास नहीं आती। यह रामचरितमानस समझा रही है। राम जी से सब प्रेम कर रहे थे, तो क्या राम जी लौट आए? नहीं। जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना है? महापुरुषों का सानिध्य लीजिए। अयोध्या कांड में देखिए सबसे मिलते हुए भगवान राम आगे बढ़े। और अरण्य कांड मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों जानो? अरण्य कांड ये सिखाता है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपने ममता और अहमता नहीं छोड़ी तो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे अरण्य कांड की एक कथा है, माता सीता राम जी से कहती हैं, यही मृग कर अति सुंदर छाला। जो सीता अयोध्या के सारे सुख को त्याग करके राम जी के संग आई है, सारे गहने उतार के वनवासी वस्त्र पहन करके माता सीता राम जी के संग आई हैं, लेकिन सीता कहती हैं कि ये सोने का मृग मुझे ला के दीजिए। क्या परिणाम आया? सोने का मृग मांगा था और भगवान ने सोने की लंका में भेज दिया। यानी ये कथा सिखा रही है कि परमात्मा से जब भी संसार की कोई वस्तु मांगोगे तो मिल तो जाएगी, लेकिन भगवान छूट जाएगा। सीता जी ने भगवान राम से सोने का मृग मांगा, बदले में सीता जी स्वयं सोने की लंका में पहुंच गए, लेकिन राम जी छूट गए। ये कथा बड़ी समझदारी की है भाई बहन। जब भी भगवान के सामने, गुरु के सामने हाथ जोड़िए तो मन बुद्धि पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। संसार की कोई नश्वर चीज भगवान से न मांगे। जैसे ही नश्वर मांगोगे, नश्वर बढ़ जाएगा। हो सकता है नौकरी अच्छी मिल जाए, खेती अच्छी हो जाए, पैसा अच्छा मिले, लेकिन भगवान की भक्ति चली जाएगी। सीता जी को सोने की लंका मिली, लेकिन राम जी ही छूट गए। सीता, शूर्पणखा और सेबरी तीनों एक ही राशि की और एक ही कांड में तीनों की कथा है। अरण्य कांड में ये देखें, सीता को राम जी पास है और सोने का मृग अच्छा लगता है तो राम जी से दूर हो गई। शूर्पणखा जी राम जी सामने हैं और उनको संसार का भोग अच्छा लगता है तो नाक कान कट गया। और सेबरी मैया दूर गुरु के द्वार बैठी हैं, लेकिन संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता, राम जी के इंतजार कर रही हैं, तो राम बिना बुलाए उनके द्वार चले जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना, समझने लायक है। यदि हमको संसार का कोई सुख नहीं चाहिए सिवाय राम के, तो राम आपके द्वार जाके झूठी बेर खाने को तैयार है। लेकिन राम जी के साथ हो, राम जी के मंदिर में हो, घर में राम जी का मंदिर बनाए और संसार की कोई वस्तु मांगते हैं तो राम कभी नहीं मिलेंगे, वस्तु ही मिलेगी। अपनी ही पत्नी को दूर कर दिया अपने से। इस कथा से सीखे लेनी है कि भगवान और गुरु से संसार की कोई चीज न मांगी जाए। अब अरण्य कांड के बाद क्या आया? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की शुरुआत देखिए, हनुमान जी और राम जी के मिलन से हो रहा है। कथा कह रही है, ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव जी हनुमंत जी के संग रहते हैं। शब्द देखिए, पर्वत का नाम क्या है? ऋषि मुख। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और वहां बाली भी जाते हैं।
ऋषिमुख पर्वत का अर्थ होता है ऋषियों के मुख से जहाँ शब्द निकलते हो, सत्संग हो रहा हो, ऋषिमुख पर्वत है। बाली कामी है, अभिमानी है। कामी और अभिमानी आदमी हर जगह जा सकता है, कथा में नहीं जाएगा। बाली वहां नहीं जाता था, ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जाते थे। यानी कामी हर जगह जाएगा, कामी नाच देखने जाएगा, ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगा, ब्याह में चला जाएगा, कचहरी में चला जाएगा, कथा में न जाएगा, आ नहीं सकता। बाली वहां नहीं जाता था। ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव किसको कहते हैं? सुग्रीव माने ग्रीव कहते इस गला में, ये सुग्रीव। सुग्रीव जी का यह जो भाग था बहुत ही सुंदर था, इसलिए उनका नाम सुग्रीव रखा गया। यानी गोस्वामी का कहना है कि सुग्रीव कौन है? किसका ग्रीव, किसका कंठ ज्यादा सुंदर है? जो अपने इस कंठ से भगवत नाम जप करता है वो सुग्रीव है। आप यदि ईश्वर का नाम जप करते हैं तो आप सुग्रीव ही है। सुग्रीव जी बाली जी से सताए हुए, लाख संसार के दुख तुमको सताए, लेकिन तुम भगवत नाम जप करते रहो, ऋषिमुख पर्वत पर रहो, अर्थात संतों के सत्संग में जाते रहो, तो हनुमंत जी सदा आपके साथ आपकी रक्षा के लिए रहेंगे। और हनुमंत जी एक दिन राम जी से आपकी मित्रता करा के दुख सदा के लिए दूर कर देंगे। हनुमान किसका संग देते हैं? जो सुग्रीव है। सुग्रीव मतलब जो अपने कंठ से सदा भगवत नाम जप करता है। इसीलिए निवेदन माताओं बहनों से, आप कभी कभी दोपहर में बैठे तो ना किसी की शिकायत करने, तो सोचो कि कंठ से ही तो बोल रही हूँ, शिकायत भी हो रही है, हे भगवान पाप लगेगा, राम राम कर लो। यहाँ तो दुनिया का सबसे अच्छा रस कौन सा है? बोले निंदा रस, बड़ा मजा आता है। आदमी को रसगुल्ला खाने में उतना मजा नहीं आता जितना लोगों की शिकायत करने में आता है। नहीं? किसी की शिकायत एक आदमी दूसरे आदमी से कहे, तीसरा एकदम ध्यान से सुन रहा है, लग रहा है कि कोई विशेष बात है, पता ना क्या बचा है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। तो ऋषिमुख पर्वत, अब देखें, जो भगवत नाम सुग्रीव कंठ से जब आप भगवत नाम जपेंगे तो आपकी मित्रता किससे होगी? भगवान से। जय श्री राम। कितनी अच्छी बात है। ऋषिमुख पर्वत पर रहेंगे तभी राम नाम जप पाएंगे, यानी सत्संग में जाएंगे तभी भगवत नाम जपने की महत्ता समझ में आएगी। ऋषिमुख पर्वत है ये। अब बाली मारा जाता है। कौन मारता है बाली को? तो राम। बाली कामी है, सुग्रीव की पत्नी को भी हड़प लिया है। यानी काम कब मरता है? जब राम आ जाते हैं। राम के बिना काम बढ़ता नहीं। बाली को कोई नहीं मार पाता था, कामी को कौन मारेगा? तो राम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी पूर्व का जीवन देखे तो तुलसीदास जी के जीवन में काम विकार ज्यादा थे, लेकिन गोस्वामी जी राम राम जपने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास हुए। तो काम को राम ही मार पाते हैं। बाली कब मारा गया? जब राम की मित्रता हुई। अच्छा, सुग्रीव से जब राम की मित्रता होती है तो काम मरता है, और उसके बाद जो कांड शुरू होता है उसका नाम क्या है? सुंदर कांड। यानी हमारे जीवन में सबसे सुंदर घड़ियां कब आती है? जब हमारी मित्रता, जब हमारी मिताई भगवान से हो जाती है। और कब होती है मिताई? कहाँ होगी? ऋषिमुख पर्वत पर। भगवान से मित्रता कहाँ हुई? ऋषिमुख। राम कथा अच्छी लग रही है। हम वर्ष में राम कथा कभी कभी करते, बहुत कहने पे किसी के। मैं मानता हूँ कि राम कथा कलयुग में बहुत होनी नहीं चाहिए। कारण ये है, राम कथा सुनाए या किसको जाए। हम भरत मिलाप सुनाए और पता लगा जितने लोग बैठे हैं सब भाई से अलग होकर बैठे, तो भरत मिलाप सुनाने का लाभ है। इसीलिए मुझे लगता है कि कलयुग में कृष्ण कथा ज्यादा अच्छी है। वही राम ही तो कृष्ण बन के आए। राम जी को भी पता था कि भाई रामा अवतार द्वापर तक तो ठीक था, अब कृष्ण अवतार की आवश्यकता है। वो तो यहाँ प्रसंग है इसलिए मैं सुना दे रहा हूँ आपको, वो भी संक्षेप में। तो सुंदर कांड जीवन में कब शुरू होता है? जब इस जीव का शिव से मित्रता हो जाती है। सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड। सुंदर कांड उसका नाम क्यों है पता है? इस सुंदर कांड में हनुमंत जी से माता सीता जी का मिलन होता है। सीता माना भक्ति। जब भक्त को भगवान मिले, लेकिन भगवान मिलने पे भी वो लाभ, वो आनंद नहीं आता जब तक भक्ति न मिले। तो हनुमंत जी को माता सीता जी मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है। अच्छा, इसमें एक और बात है,
भक्त भगवान का नाम लेके सागर पार कर जाता है। यानी हनुमान जी संकेत करते हैं कि तुम भगवत नाम ले लो तो भव सागर पार कर जाओगे। हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा बड़ी सुंदर बात है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही मतलब उस मुद्रिका पे राम नाम लिखा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि आप राम नाम यदि मुख में रखें तो आप भी भव सागर तर जाएंगे। ये नहीं कि कोई अंगूठी पे राम नाम लिख के और मुंह में डाल दो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। अर्थात भगवान का नाम यदि हम जीवा पे रख ले, अपने मुख में रख ले, तो जैसे वो संसार का सागर लांग गए, आप बोलो भव सागर लांग जाएंगे। अच्छा, भक्ति मिलती है, रावण की लंका जल जाती है। भक्ति के मिलने के बाद आपके अंदर जो काम विकार की लंका है अपने आप ध्वस्त। अग्नि क्या करती है? हर चीज को पवित्र बना देती है, शुद्ध बना देती है। भगवान और भक्ति जब मिलते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके अंदर की सारी बुराइयां जल के खाक, जारा नगर निमिष एक माही, सब कुछ जलता है, बस भक्त बचता है। एक विभीषण कर गृह नाहि। यानी जब भक्ति करेंगे तो सब कुछ आपका नष्ट, यानी अंदर के जो विकार है, हाँ भक्ति बच जाती है। अब क्या? लंका कांड। भगवान मिले, भक्ति मिली, फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। क्या? एक कथा बड़ी सांकेतिक है। यानी ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, गुरु से मंत्र लिए हैं, जपते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि काम विकार आएगा नहीं। अभी भी आपको काम विकार जदा कदा कभी न कभी आके सताएगा, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। इसीलिए लंका कांड। आप भारत के नक्शा में देखो, लंका नीचे की तरफ है ना, लंका नीचे की तरफ है। तो हमारे जीवन में भी, हमारे इस नश्वर शरीर में भी काम विकार के केंद्र नीचे की तरफ। तो रावण माना काम विकार। तो काम विकार पर विजय पानी हो तो सदैव राम की सुकृति करनी होगी, राम नाम का जप करना होगा। और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये रावण मरेगा नहीं। रावण के कितने मुख है? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ये 10 मुख इसीलिए बताया गया कि 10 इंद्रियां जब तक राममय नहीं होंगी तब तक यह रावण मरेगा नहीं। इसीलिए 10 मुख। इन 10 इंद्रियों के द्वारा जब हम राम नाम में लग जाते हैं तो हमारे जीवन से लंका कांड हो जाता है, खत्म, रावण मरा। अच्छा, जब रावण मरा, जब 10 इंद्रियां शुद्ध हो गई, अब क्या हुआ? उत्तर कांड, है ना? उत्तर ऊपर की तरफ होता है नक्शा में। जैसे ही रावण मरता है तो राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयऊ गयऊ सब शोका। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब सदा के लिए काम विकार अभिमान मर जाता है तो हम पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम